प्रतिका रावल, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरी जान लगा दी। एक ऐसी लड़की जो भारत की तरफ से रन बनाने में नंबर 2 पर रही। एक ऐसी लड़की जो वर्ल्ड कप में ओवरऑल रन बनाने में 4 नंबर पर रही। लेकिन जब इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम विश्व विजेता बनी, जब ट्रॉफी उठाई गई, जब मेडल बांटे गए, तो उस खिलाड़ी का नाम नहीं था। सच कहते हैं लोग, कई बार किसी के लिए आने वाली खुशियां किसी के गम की वजह बनती है। शेफाली वर्मा की कहानी जहां चमत्कार की तरफ इशारा कर रही थी, तो वहीं प्रतिका की कहानी मन में सवाल उठा रही थी कि क्यों भगवान, क्यों? हालांकि प्रतिका की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान थी, गर्व था, अपनापन था, देश, अपनी टीम और अपने खेल के लिए एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम था जो व्हीलचेयर से भी उसे उठाकर ले आया। सच कहें तो भारतीय महिला टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता तो उस रात का नजारा आज भी आंखों में तैर रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम का आसमान पटाखों से चमक रहा था। नीले रंग की रोशनी पूरे मैदान को रोशन कर रही थी। भारत की खिलाड़ियां तिरंगे में लिपट लिपट कर एक दूसरे को गले लगा रही थी। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे, कोई भारत माता की जयकार लगा रहा था, कोई अपने परिवार को फोन लगा रहा था, कोई दर्शकों का शुक्रिया अदा कर रहा था, कोई कोच के पैर छू रहा था। लेकिन इन सब के बीच में एक नजर जा रही थी, एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की के बीच। एक कैमरा भीड़ के बीच रुकता है, एक वहां पर चेहरा होता है जो शांत है, मुस्कुराता है, आंखों में नमी लिए। वो प्रतिका रावल थी। वो इस टीम की धड़कन रही थी। पूरे टूर्नामेंट में भारत की सबसे भरोसेमंद ओपनर, पर व्हीलचेयर पर बैठी थी, हाथों में तिरंगा कसकर। उसके चारों तरफ खुशी का शोर था लेकिन भीतर एक सन्नाटा। वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान उतनी ही भारी थी जितनी सुंदर। उसमें जीत की खुशी थी, पर मैदान पर ना उतर पाने का दर्द, वर्ल्ड चैंपियन खुद ना बन पाने का दर्द, वर्ल्ड चैंपियन का मेडल ना पाने का दर्द। और यह दर्द इसलिए बड़ा है क्योंकि जब देश को उम्मीद चाहिए थी तब प्रतिका ने ही उम्मीद बनकर खेल दिखाया था। 122 रन की पारी खेली थी, विकेट निकाले थे। यह साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह उस योद्धा की कहानी थी जिसने टूर्नामेंट का रुख बदला था और टीम को जीत की राह पर खड़ा किया था। लेकिन अफसोस कि आज जब भारत की महिला टीम विश्व विजेता है तो ना मीडिया उसका नाम ले रही, ना सरकार सम्मान दे रही, ना कोई सराहना कर रहा, मानो जैसे उसके योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या यह सच्चे हीरो का यही हक है, सिर्फ इसलिए भूल जाए क्योंकि उसने फाइनल नहीं खेला? अगर प्रतिका रावल का प्रदर्शन ना होता तो शायद आज भारत विश्व विजेता ना होता। और इसीलिए हम कह रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये दिलों और सपनों की कहानी है। जब टीम मुश्किल में थी वो डटे रहे, जब जिम्मेदारी की जरूरत थी उठाया, उम्मीद जगाई, विश्वास दिया। अब उसे सिर्फ तालियां नहीं, पहचान भी मिलनी चाहिए। इतिहास में उसका नाम भी जिक्र होना चाहिए। और यही शायद नहीं हुआ, इसलिए हम आज इस कहानी को सुना रहे हैं। प्रतिका की कहानी हमें बताती है कि जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी उठाना नहीं होता। यह उस जज्बे का नाम है जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। यह उस मुस्कान का नाम है जो आंसुओं में भी चमकता है। उस दिल का नाम है जो अपने से बड़े सपने के लिए सब कुछ कुर्बान करता है। इतिहास शायद प्रतिका को मेडल से ना नापे, लेकिन जब कोई पूछेगा कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है तो नाम प्रतिका रावल का आएगा। क्योंकि कभी कभी मैदान पर खेला गया मैच जितना बड़ा नहीं होता, उससे बड़ी होती है वो मुस्कान जो आंसुओं में चमकती रहती है। वो मुस्कान जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। फाइनल की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, बीच में ट्रॉफी, चारों तरफ झूमती महिलाएं, लेकिन व्हीलचेयर में बैठी प्रतिका, हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर आंसुओं की नमी, होठों पर मुस्कान। और यही तस्वीर देखकर लगता है कि शायद ये असली जीत है। क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, उसमें त्याग था, समर्पण था, वो भावना की चमक थी जो सच्चे खिलाड़ी को महान बनाती है। शायद सच कहा है किसी ने, हीरो वो नहीं जो मैदान में खेलता, हीरो वो है जो टीम की जीत के लिए खुद को भुला देता है। और प्रतिका रावत ने उस रात यही साबित किया। अगर आप नहीं जानते कौन है प्रतिका, तो आज आपको जानना चाहिए। इनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। 24 साल की लड़की, गुजरात के वडोदरा से आती है। एक साधारण कॉलोनी में जन्मी प्रतिका के सपने असाधारण थे। क्रिकेट को अपने जीवन का हिस्सा तब बनाया जब लोग कहते थे ये लड़कों का गेम है, तब लड़कों से बेहतर खेला। जिद, मोहल्ले से निकलकर पहले जिला, राज्य और फिर देश तक पहुंचे।